हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजू शोरान एग्जाम प्रो में। आज की इस वीडियो में हम भाई हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि क्या है, संज्ञा करेंगे। संज्ञा के जो एमसीक्यू हैं भाई हम ऑलरेडी कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी थ्योरी। तो सबसे पहला जो है, गौर फरमाइएगा, आपसे एक क्वेश्चन क्या बनेगा भाई यहाँ पे, संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है भाई, नाम है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पुट होगा, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई, नाम होता है। परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, अवस्था के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द उसके लिए संज्ञा का कार्य करता है। किस चीज़ का कार्य करता है भाई, संज्ञा का कार्य करता है। यहाँ से एक क्वेश्चन पुट होगा भाई, देखिएगा क्या होगा। जब भी आप पढ़ो ना, ये देखा करो यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है। जैसे अब इसमें क्या पूछा जा सकता है भाई, संज्ञा कैसा शब्द है, एक विकारी शब्द है। विकारी का मतलब क्या होता है भाई, इसमें लिंग, वचन, कारक इसके आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है भाई, परिवर्तन किया जा सकता है। इसी वजह से संज्ञा क्या एक विकारी शब्द है। अगर है ना, दूसरा देखिए, संज्ञा के भेद और प्रकार। तो संज्ञा के भेद को लेकर जो व्याकरण करता है वो एक सहमत नहीं है, क्योंकि अधिकांश व्याकरण संज्ञा के कितने मानते हैं भाई, 5 भेद मानते हैं। कितने मानते हैं भाई, 5 भेद मानते हैं। और जो संज्ञा के 3 भेद मानते हैं वे द्रव्यवाचक और समूहवाचक शब्दों को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखते हैं। तो इस प्रकार से देखिएगा भाई, ठीक है। संज्ञा के कितने भेद हैं भाई, 5। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। इन पांचों प्रकार के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। तो संज्ञा के कितने भेद हो गए भाई, 5 भेद हैं। कितने भेद हैं भाई, 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। तो और कई विद्वान क्या मानते हैं भाई, जातिवाचक के अंतर्गत ही इन दोनों को मानते हैं। किसको, द्रव्यवाचक को और समूहवाचक को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई किसको, व्यक्तिवाचक को। किसको भाई, व्यक्तिवाचक को। इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति, क्या है भाई, एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भाई ममता हो गया, कृष्ण हो गया, राम हो गया, मोहन व्यक्ति हो गया, भारत देश हो गया, उत्तर दिशा होगी, भारतीय राष्ट्रीय जाति होगी, ठीक है। गंगा हो गया, है ना। गंगा क्या है भाई, प्रॉपर नदी का नाम है। काला सागर, कामयानी, रामायण, रामचरितमानस, त्रिपिटक, है ना, ये पुस्तक है। देवनागरी लिपि, ये क्या है भाई, लिपि है। होली हो गया, दिवाली हो गया, दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, आकाश हो गया, ये सब क्या है भाई, इसके उदाहरण है। यहाँ पर गौर फरमाइएगा, ये जितने भी अभी मैंने ये सभी पढ़े हैं, ये किसी एक का बोध करा रहे हैं। किसका बोध करा रहे हैं, एक का ही बोध करा रहे हैं, इसीलिए इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। ओके। नोट क्या है भाई यहाँ पे, कोई व्यक्ति या वस्तु तभी तक व्यक्तिवाचक संज्ञा रहता है जब तक किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। यदि इसका प्रयोग एक से अधिक के लिए किया जाए तो यह समूहवाचक संज्ञा का बोध कराने लगते हैं। किसका कराने लगते हैं भाई, समूह का, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे दिशाओं के नाम है, देशों के नाम है, भारत पाकिस्तान, समुद्रों के नाम है, पुस्तकों और समाचार पत्रों के नाम है, रामायण, दैनिक जागरण, पर्वतों के नाम है, हिमालय हो गया, कराकोरम हो गया, दिनों के नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, जनवरी, फरवरी हो गए, है ना। ऐतिहासिक युद्ध जैसे पानीपत का युद्ध, भाई बक्सर का युद्ध, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। क्या आएंगे भाई, दिशाओं के जो नाम है जैसे पूर्व पश्चिम, ठीक है। ये नहीं है कि दिशाओं के नाम, ध्यान दीजिए, जब पूर्व पश्चिम। और देशों के नाम जैसे भारत पाकिस्तान ऐसे बोलते, तो ये देशों के जो नाम है ये सब किसके अंतर्गत आएंगे भाई, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। और दिनों के नाम जैसे सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, जनवरी फरवरी हो गया, महीनों के नाम, ये सब व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएंगे। अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक, ठीक है। जातिवाचक में और व्यक्तिवाचक में डिफरेंस बताऊंगी, देखिएगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जातिवाचक को। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का है भाई, पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, लड़की है पूरी जाति को, वकील हो गया, नदी हो गया, नदी, ठीक है। मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, गाय हो गया, गांव हो गया, बकरी हो गया, हाथी हो गया, नगर हो गया, पर्वत हो गया, सुंदर हो गया, पहाड़ हो गया, घर हो गया, पशु हो गया, पक्षी हो गया, मंत्री, प्रोफेसर, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ठग, जुलाहा, तूफान, लेखक। लेखक भी पूरी जाति को रिप्रेजेंट करेगा भाई। जंगल हो गया, पुस्तक हो गया, ज्वालामुखी हो गया, वर्षा, वर्षा क्या है भाई, वर्षा भी देखिएगा पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। क्योंकि वर्षा के भी प्रकार होते हैं, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो, है ना। कुर्सी होगी, ज्वालामुखी के भी प्रकार हुए हैं, ठीक है। भूकंप, डोंगर, देश, नगर, शहर, कर्मचारी, मजदूर, कवि, कवि और फल,
ये सब क्या है भाई, अगर मैं बात करूँ देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर मैं बोल दूँ नगर या मैं बोल दूँ शहर, क्या बोल दूँ भाई शहर, ये तो कर रहा है भाई पूरी जाति को रिप्रेजेंट है। लेकिन मैं किसी प्रॉपर शहर का नाम बोल दूँ जैसे जयपुर, है ना, जयपुर, तो ये किसके अंतर्गत चला जाएगा भाई, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक है, जब पर्टिकुलर हम एक उसका कर देंगे, जैसे पेन है भाई, ठीक है, पेन है, पेन तो पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम बता दूं भाई, है ना, इस कंपनी का पेन है, तो वो किस में चला जाएगा, व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, है ना। जैसे लहर है, आम भी भाई इसी के अंदर आएंगे, क्योंकि आम की भी बहुत सारी किस्में होती हैं। तो आम भी पूरी जाति को क्या कर रहा है भाई, रिप्रेजेंट कर रहा है। भिक्षुक हो गया, अमीर हो गया, गरीब हो गया, पेड़, है ना, पेड़ भी बहुत सारे हैं भाई, नीम का पेड़ है, शीशम का पेड़ है ना, किस चीज़ का पेड़ है, तो ये पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, पेड़ जातिवाचक में होगा। लेकिन प्रॉपरली मैं ये कह दूं भाई ये पीपल का पेड़ है, तो ये किस में चला जाएगा, व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। उपरोक्त सभी संज्ञा शब्द संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं, तो ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। लड़का, वकील, भूकंप आदि का नाम लेने पर यदि किसी एक विशेष व्यक्ति का बोध न कराकर संपूर्ण जाति का बोध करा मैंने, तो वो जातिवाचक हुए हैं। तो एक और चीज़ है भाई, यहाँ पे गौर फरमाइएगा, जैसे प्रशासनिक हो गए, राजनीतिक पदों के नाम है, जैसे अभी हमने पढ़ा था, राज्यपाल पढ़ा था, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, है ना, ये पढ़े थे नहीं पढ़े थे, लेखक पढ़े थे। व्यवसाय के नाम हो गए, पशु पक्षियों के नाम हो गए, वस्तुओं के नाम हो गए, प्राकृतिक जो आपदाएं हैं जैसे ज्वालामुखी हो गया, है ना, भूकंप हो गया, तो है ना, ये क्या है, प्राकृतिक आपदाएं हैं। तत्वों के नाम हो गए, मनुष्य जाति के लिए प्रयुक्त आदि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे भाई, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। और भाववाचक संज्ञा भाई, भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, भाववाचक। जैसे बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, मिठास, लंबाई, क्रोध, शौर्य, चौड़ाई, गर्मी, ठंडी, धार्मिक, ध्येय, निजतव, ममतव, मधुरता, बंधुत्व, सामीप्य, शाबाशी, निटक, चतुराई, अपनापन, मनुष्यता, पांडिता, मित्रता, मूर्खता, घबराहट, है ना, अमीरी हो गया, देखिए अमीरी हो गया, भूख हो गया, प्रेम हो गया, शेषव हो गया, ईमानदारी, सुंदरता, निराशा, हताशा, ठीक है, भलाई हो गया, बेमायनी हो गया, बनोती हो गया, बपोती हो गया, मनाई हो गया, रसीला हो गया, करवाट हो गया, उनती। और ये भाई ये जितने भी यहाँ पे आपने ये शब्द पढ़े हैं ये सारे के सारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। लेकिन भाववाचक संज्ञाओं का जो निर्माण है भाई वो कितने प्रकार से किया जाता है भाई, 5 प्रकार से किया जाता है, 5 प्रकार से। किस किस से भाई, देखिए जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से और अवयवों से प्रत्यय जोड़कर किया जाता है भाई, ठीक है, क्या जोड़कर किया जाता है भाई, प्रत्यय जोड़कर। तो किससे किया जाता है भाई, 5 प्रकार से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जातिवाचक से कैसे, देखिए भाववाचक संज्ञा बनाई जाती हैं। जातिवाचक से देखिए किस प्रकार से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। मनुष्य, मनुष्य पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें ता प्रत्यय लग के क्या बन गया, मनुष्य, मनुष्यता, तो ये क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा बन गया। इसी प्रकार से जैसे बाप है, बाप क्या है भाई, है ना, पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बनो, है ना, इसमें ओती प्रत्यय जोड़कर क्या बन गया भाई, है ना, भाववाचक संज्ञा बन गया। नारी, नारी में तव प्रत्यय जोड़कर, नारी पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रही है नारी, उसमें तव प्रत्यय लग के क्या बन गया भाई, भाववाचक संज्ञा बन गया। लड़का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, लड़का बहुत बार पूछा जाता है। लड़का पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, जातिवाचक है ना। जैसे ही इसमें प्रत्यय लगा देंगे लड़कपन, तो ये क्या बन जाएगा, भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। इसी प्रकार से मित्र का मित्रता, दास का दासता, बूढ़ा का बुढ़ापा, मानव का मानवता, पुरुष का पुरुषत्व, बंधु का बंधुता, पुरुष, पशु का पशुता, शिव का, है ना, शेषव भी होता है भाई, ठीक है, ये भी मिल जाएगा आपको, शिव का शिवत्व, राष्ट्र का भाई राष्ट्रीयता, ठीक है। इसी प्रकार से मानव का मानवता, ये सब किसके रहेंगे भाई, जातिवाचक से किसके बने हैं भाई, भाववाचक के। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम से, देखिए किस प्रकार से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। अपना से, है ना, अपनापन बनेगा या अपनत्व भी बनेगा। मम से ममता भी बनेगा, ममतव भी बनेगा। निज से निजता बनेगा, निजतव बनेगा, क्योंकि अपना हो गया, मम हो गया, निज हो गया, और हैम हो गया, आप हो गया, सर्व हो गया, ये सब क्या है भाई, सर्वनाम है। इनमें भाई हम प्रत्यय लगा देते हैं तो ये क्या बन जाते हैं भाई, भाववाचक संज्ञा बन जाते हैं। जैसे अहंकार हो गया, आपसे आपा हो गया, सर्व से सर्वस्व। तो अब बनेंगे भाई क्रिया से, देखिए क्रिया से कैसे भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं, किससे भाई, क्रिया से। तो क्रिया से सजाना, सजाना क्या है भाई, क्रिया। आवट लगा के क्या बन गया भाई, सजावट। लिखना, लिखना क्या है, क्रिया, इससे लिखावट। थकना, थकना क्रिया है तो थकान। चढ़ना, चढ़ाई, घबराना, घबराहट। दौड़ना, दौड़।
ठीक है। दौड़ क्या है भाई, भाववाचक संज्ञा है। दौड़ क्या है भाई, भाववाचक संज्ञा है। सुधारना, सुधार है। गिरना, गिरावट है। पढ़ना, पढ़ाई है। और भिड़ना क्या है भाई, भिड़ंत है। तो इस प्रकार से क्रिया से भी क्या बनाई जाती हैं भाई, भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। अब हम पढ़ेंगे अवयव से। किससे भाई, अवयव से। अवयव भाई क्या होता है, अविकारी शब्द होता है पहली चीज, ठीक है। उसका लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ा उस पर। समीप, समीप का क्या बनेगा भाई, सामीप्य या फिर समीपता। दूर का दूरी, निकट का निकट या निकटता बनेगा। ऊपर का ऊपरी, धिक का धिक्कार, मना का मनाई बनेगा भाई, ठीक है। क्या बनेंगे, भाववाचक संज्ञाएं बनेंगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे किससे भाई, विशेषण से। किससे रह गया भाई, विशेषण से। तो विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं देखिए किस प्रकार से बनाई जाती हैं भाई। अमीर से बनेगा अमीरी, अमीर, अमीर क्या है भाई, विशेषण है। गरीब क्या है भाई, गरीब क्या है भाई, विशेषण है ना। गरीब क्या है, विशेषण। और भाववाचक संज्ञा ई पर क्या बन गया, गरीबी बन गया। मिठा, मिठा क्या है भाई, विशेषण है। मिठास, आस पर लगा के क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा। चतुर, चतुर क्या है, विशेषण। चतुराई, भला, भलाई। सुंदर, सुंदरता या फिर सौंदर्य। इसी प्रकार से दुर्बल से दुर्बलता, कंजूस से कंजूसी, मधुर से मधुरता या माधुर्य आएगा। और योगी का क्या आएगा भाई, योगी। योगी क्या है भाई, विशेषण है। योगी क्या है भाई, विशेषण है। इससे क्या बनेगा, योग बनेगा। क्या बनेगा भाई, योग बनेगा। हरा से हरियाली बनेगा। लाल से लालिमा बनेगा। उचित से औचित्य बनेगा। इंपॉर्टेंट है भाई, उचित का क्या बनेगा, औचित्य बनेगा। संतर का संतरता बनेगा। विद्वान का विद्वत्ता। धीर का धैर्य बनेगा। खुश का खुशी बनेगा। जागृत का जागरण बनेगा भाई, ठीक है। ये सब के सब विशेषण है। विशेषण से क्या बनी है भाई, भाववाचक संज्ञाएं बनी है। आइए अब पढ़ते हैं भाई समूहवाचक या फिर समुदायवाचक संज्ञा क्या होती है भाई। चौथा, समूहवाचक या समुदायवाचक। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक या फिर समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे संसद हो गया, कुंज हो गया, सभा हो गया, परिषद हो गया, कक्षा हो गया, सेना हो गया, मंत्री परिषद हो गया, मंत्रिमंडल हो गया, पुस्तकालय हो गया, भीड़ हो गया, दल हो गया, गिरोह हो गया, पुंज हो गया, ढेर, मंडल, है ना। और गुच्छा, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे भाई, गुच्छा किसका होता है, जैसे अंगूर का गुच्छा, ठीक है। तो पुंज, पुंज क्या होता है भाई, प्रकाश का पुंज। ढेर, मंडल, ये सब समूहवाचक में आएंगे। किस में आएंगे, समूहवाचक में। और द्रव्यवाचक भाई, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातु द्रव का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत माप तोल वाली वस्तुएं जैसे सोना, चांदी, लोहा, पित्तल, है ना, दूध, गेहूं, चावल, कोयला, तेजाब, चमड़ा, पेट्रोल, डीजल, ये सब आएंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ से भाई देखिएगा संज्ञा के पांच भेद पढ़ लिए भाई हमने। क्या पढ़ लिए, संज्ञा के पांच भेद, ठीक है। यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा भाई, कोई शब्द दे देगा पर्टिकुलर, पूछेगा कौन सा जातिवाचक का है ना, इनमें से चार दे देगा कौन सा जातिवाचक है, कौन सा व्यक्तिवाचक का है। या फिर एक शब्द दे के पूछेगा इसमें कौन सी संज्ञा है। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा भाई, जो ये भाववाचक संज्ञा है ना, भाववाचक संज्ञा में दो क्वेश्चन बनेगा। जातिवाचक संज्ञा से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनी है, सर्वनाम से कौन सी बनी है, क्रिया से कौन सी बनी है, अवयव से कौन सी बनी है। इस प्रकार से आपको सारी पता होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और नहीं दे रखी भाई, ठीक है। कई बुकों में है ना, जैसे राजस्थान वाली बुक है उसमें 6 प्रकार हैं। कितने भाई, 6 प्रकार तक भाववाचक संज्ञा बनाई जावा है, ठीक है। जैसे भारत से भारतीय बनाई जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से है ना, तो 6 भी मिल जाती है कई बुकों में। कितनी मिल जाती है, जैसे बनारस से बनारसी बनेगा, व्यक्तिवाचक से भी है ना भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती है। कई बुकों में आपने मिलेगा, लेकिन मुख्यतः क्या आएगा भाई, 5 से, ठीक है। ये भी ध्यान में रखिएगा, जहाँ मैंने एक बार पढ़ा था मुझे ऐसा याद आ रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से लीजिए, अब हम पढ़ेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। आधार पर संज्ञा के कितने भेद हुए हैं, 3 भेद हुए हैं। कितने भेद होते हैं भाई, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, रूढ़ संज्ञा, जिन शब्दों के सार्थक खंड न किए जा सकें अर्थात जिन शब्दों के कोई सार्थक अर्थ प्रकट न करते हों उन्हें रूढ़ संज्ञा कहते हैं। जैसे कमल हो गया, नाक हो गया, आज हो गया, कल हो गया, पर हो गया। यदि कमल के खंड क, मैं, ल के रूप में कर दिए जाए तो इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता। तो कमल क्या है भाई, रूढ़ है। जैसे पानी है, जल है, ठीक है, ये सभी क्या है भाई, है ना, रूढ़ संज्ञा है। यौगिक संज्ञा क्या होती है भाई, ऐसे शब्द जो 2 सार्थक शब्दों से बने हों और ऐसे शब्द जिनके खंड सार्थक मतलब निश्चित अर्थ पर क्या है भाई, निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले हों उन्हें यौगिक संज्ञा कहते हैं। जैसे विद्यालय है ना, विद्यालय, पुस्तकालय है, हिमालय है, घुड़सवार है, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे विद्यालय हो गया, पुस्तकालय हो गया, हिमालय हो गया, घुड़सवार हो गया, ठीक है। योग रूढ़, योग रूढ़ क्या होती है भाई, योग रूढ़ संज्ञा ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं
तो किंतु अपने सामान्य अर्थ को न प्रकट करके किसी परंपरा से विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें योग रूढ़ संज्ञा कहते हैं। जैसे पंकज हो गया, जलज हो गया, लंबोदर हो गया, चक्रपाणी हो गया, यानी कि जो बहुवचन समास है ना, वो सारे के सारे वही उदाहरण किसके हैं? योग रूढ़ संज्ञा के हैं। किसके हैं? योग रूढ़ संज्ञा के। या ये कहें कि योग रूढ़ संज्ञा जो संज्ञा के जो शब्द हैं वो क्या हैं? सारे बहुवचन समास के उदाहरण हैं। ठीक है भाई, इस प्रकार से इसके आधार पर भाई कितने प्रकार होते हैं संज्ञा के? 3 होते हैं। कितने होते हैं भाई? 3 होते हैं। तो लीजिए भाई इस प्रकार से। अच्छा, इसके अलावा भाई संज्ञा के विकार तत्व क्या है भाई? विकार तत्व। विकार तत्व भाई संज्ञा का विकार तत्व का मतलब है भाई संज्ञा में किस किस के कारण क्या होता है भाई? परिवर्तन होता है। कितने हैं? 3। लिंग के कारण परिवर्तन हुआ है, वचन के कारण हुआ है, कारक के कारण हुआ है। तो संज्ञा के विकार तत्व कितने हैं? 3 हैं। लिंग, वचन, कारक। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। कारक मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, लिंग और वचन ये और कंप्लीट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा संज्ञा के जो विकार तत्व हैं वो भी क्या हो जाएंगे भाई? कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब विकार का मतलब होता है भाई किसके कारण इनमें परिवर्तन हुआ है। ठीक है, जिसके कारण भाई संज्ञा को क्या बोला जाता है भाई? संज्ञा क्या है? एक विकारी शब्द है। क्या है भाई? विकारी शब्द है। विकारी शब्द का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्या होता है भाई? जिनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर क्या है? परिवर्तन किया जा सका है। तो अगर आपसे पूछ ले संज्ञा के विकारक तत्व कितने हैं? 3 हैं। लिंग है, वचन है, कारक है। तो तीनों के बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कारक हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, वचन, लिंग ये अलग अलग वीडियो में करवाऊंगी भाई। ठीक है, तो भाई लेकिन इसमें देखिएगा संज्ञा के बारे में इतना ही दे रखा था। हालांकि इसके अलावा भी क्या होता है भाई? कैसे हम, है ना, कैसे हम भाववाचक संज्ञा को जातिवाचक बना सकते हैं और किस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा को क्या कर सकते हैं भाई? जातिवाचक बना सकते हैं। वो इसमें नहीं बता रखा है भाई, वो इसमें नहीं बता रखा है, वो इसमें मिस है। ठीक है, चलिए कभी किसी और में होगा मैं बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, क्वेश्चन इसमें करा रखे हैं। तो चलिए भाई, MCQ मतलब इसके ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। वीडियो को लाइक कर दियो, है ना। और भाई आपको लगे इसमें कोई भी पॉइंट रह गया है, छूट गया है, मिस हो गया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई। ठीक है, जब भी आप भी कोई भी चीज़ पढ़ो ना भाई, ऐसे पढ़ो उसमें से क्या क्वेश्चन कहाँ से कैसे पुट हो सकता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखा करो। ठीक है, ऐसे पढ़ा करो भाई। जैसे ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा अभी, संज्ञा के विकार तत्व कितने हुए हैं? 3 हुए हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? या तो पूछेगा विकार तत्व कितने हैं भाई? 3 है ना। फिर पूछेगा कौन कौन से हैं? लिंग है, वचन है, कारक है। चौथा कोई और दे देगा। क्वेश्चन पूछेगा संज्ञा का विकार तत्व कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन कैसे क्या पुट कर सकता है, आपको उस हिसाब से अपनी स्टडी को, है ना, करना चाहिए भाई। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई संज्ञा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।